नमस्कार, वेलकम टू केस कल्चर। दोस्तों, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह आज भारत की सबसे बड़ी मनी मशीन बन चुका है। कहीं कहीं तो कुछ टीमों की वैल्यू छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। लेकिन असली सवाल यह है कि आने वाले समय में आईपीएल पैसा कैसे कमाएगा, फैंटेसी क्रिकेट और नई तकनीकों का इसमें क्या रोल होगा। आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको 2030 तक आईपीएल के पैसे कमाने के तरीके भी बताऊंगा। आईपीएल अभी पैसा कैसे कमाता है। आईपीएल की कमाई के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, टीवी और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा, बड़े ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप। तीसरा, टीम की बढ़ती वैल्यू। और चौथा, फैन एंगेजमेंट और टिकटिंग। सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही हर साल हजारों करोड़ कमाती है, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। एक नया स्तंभ अब सामने आ चुका है, फैंटेसी गेमिंग। फैंटेसी क्रिकेट क्या है? फैंटेसी क्रिकेट का मतलब है मैच देखते हुए अपनी खुद की टीम बनाना, खिलाड़ी चुनना, उनका प्रदर्शन देखकर पॉइंट्स मिलना। यह सिर्फ एक गेम नहीं है, यह डेटा और स्किल पर आधारित डिजिटल सिस्टम है। आज करोड़ों लोग फैंटेसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आईपीएल और फैंटेसी गेमिंग अब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आईपीएल और फैंटेसी गेमिंग का कनेक्शन। फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स आज आईपीएल के आधारित पार्टनर है। मैच के हर पल का डेटा इन प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है। इससे आईपीएल को मिलता है नया रेवेन्यू, लगातार यूजर डेटा और गहरी फैन एंगेजमेंट। और फैंटेसी कंपनियों को मिलता है भरोसेमंद ट्रैफिक और लंबे समय तक जुड़े हुए यूजर। इसलिए दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अगर आपको अब तक तस्वीर साफ हो रही है कि आईपीएल के पीछे पैसा कैसे चलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही उपयोगी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में आईपीएल की कमाई। भविष्य में आईपीएल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। फैन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह जुड़ा रहेगा। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, मैच का डेटा और वर्चुअल एसेट्स, सभी चीज़ें फैंस के अनुभव को बढ़ाएगी। फैंटेसी गेमिंग अब केवल मैच तक सीमित नहीं है, फैन पूरे साल आईपीएल के साथ जुड़ा रहेगा। यही आईपीएल का नया और बड़ा भविष्य है। एनआरआई और इंडियन ऑडियंस का रोल। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय दर्शक आईपीएल की बड़ी ताकत है। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक सक्रिय है और लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। उनकी वजह से आईपीएल की ग्लोबल वैल्यू बढ़ती है। इसलिए आईपीएल अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल डिजिटल प्रोडक्ट बन गया है। रिस्क और रियलिटी चेक। हर तेज ग्रोथ के साथ जोखिम भी आता है। फैंटेसी गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियम, टैक्स और कानून समय के साथ बदलते रहते हैं। भविष्य में केवल वही प्लेटफॉर्म टिकेंगे जो पारदर्शी होंगे, जो यूजर की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। यही रियलिटी है। 2030 तक आईपीएल कहाँ होगा? 2030 तक आईपीएल केवल एक क्रिकेट लीग नहीं रहेगा, यह एक डिजिटल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम बन जाएगा, जहां खेल, डेटा और फाइनेंस साथ साथ चलेंगे। यह लंबी कहानी का एक निष्कर्ष है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।